अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत शौक से लगाया जाता है। ज़मीनों पर तो लगाया जाता ही है, लेकिन पॉट्स में भी अब हम इनको बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसलिए कि ये पॉट में भी उतना ही अच्छा ग्रो करता है जितना ये ज़मीन पर ग्रो करता है। और आज मैं आपको 4 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप अपने घर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग पॉट्स में ले सकते हैं। और हर पॉट में, चाहे वो पॉट बड़ा हो चाहे वो पॉट छोटा हो, हर में उसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। नंबर 1 टिप जो है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है लोकेशन। आपको अपने इस बोगनविले के प्लांट को फुल डे की सनलाइट में रखना है। जितनी ज़्यादा देर आप इसको सनलाइट में रखेंगे उतनी ही अच्छी आपके बोगनविले के प्लांट में फ्लावरिंग होगी। आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो ये प्लांट है, इन सब के अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और हर तरह के प्लांट्स आप देखिए, जो जो भी मेरे ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये हर तरह के पॉट में लगे हुए हैं। प्लास्टिक के कंटेनर में लगे हुए हैं, 8 इंच के पॉट में, 6 इंच के पॉट में, 10 इंच के पॉट में और 14 इंच के पॉट में, 12 इंच के पॉट में। जितने भी हैं सबके साइज जो हैं वो डिफरेंट है, और आप देख सकते हैं इस सब के अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसकी वजह ये है कि मैं इनको फुल डे की सनलाइट में रखती हूँ, और फुल डे की सनलाइट में इसके अंदर फ्लावरिंग उतनी अच्छी होती है। नंबर 2 टिप, आपने इसको वाटरिंग कितनी करनी है। देखिए, जब गर्मियाँ होती हैं तो जाहिर बात है हम इनको जब फुल डे की धूप में रखेंगे तो रोज़ाना ही पानी डालेंगे। लेकिन अगर आप सर्दियों में आप देखें कि आपके प्लांट के अंदर पॉट के अंदर सॉइल अभी गीली है, तो आप पानी नहीं डालिए, इसलिए कि ओवर वाटरिंग से इस प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाती है। लेकिन ये भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि अभी बिल्कुल थोड़ा पानी है और आपने पानी नहीं डाला, और फिर पूरे दिन की सनलाइट में रहा वो छोटा से पॉट में वो प्लांट, और फिर आपने अगले दिन डाला, तो फिर आपका प्लांट इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। लिहाजा अगर आपने देखा कि पानी अभी इसके अंदर, गर्मियों की बात कर रही हूँ, अगर कम है पानी, हल्का सा मॉइस्ट है, तो आप वेट कर लीजिए या फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ताकि आपको शाम तक यानी अगले दिन तक वो पानी उस पॉट के अंदर रहे, और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट उसमें लेता रहे। अगले दिन चेक करके पानी डाल दीजिए। सर्दियों में आपने चेक करके पानी डालना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने पानी उसमें, प्लांट आपका गीला हो, पॉट गीला हो और आप उसके अंदर मजीद पानी डाल दें। नंबर 3 टिप जो है वो है फर्टिलाइज़र की। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशली मल्चिंग अगर आप कर देते हैं तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो लीव्स होते हैं, जो चीज़ पे मल्च करते हैं, वो डिकम्पोज होता रहता है, और आपके प्लांट के अंदर जो उसको जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उससे लेता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि यानी मुख्तलिफ जगहों पे वो बाउंड्री वॉल्स में साइड में उनकी बेल चढ़ा दी जाती है, मुख्तलिफ पार्क्स में लगा होता है। तो क्या वो लोग हर वक्त फर्टिलाइज़र डालते हैं? नहीं, फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। कभी कभी महीने में 6 साल में 2 से 3 दफ़ा शायद डालते हैं। ज़्यादातर लीव्स झड़ते रहते हैं और इसे वो मल्चिंग करते रहते हैं। अगर हम मल्च नहीं करना चाहते हैं अपने प्लांट के अंदर, तो आप महीने में 1 दफ़ा गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट रहता है। एनपीके डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन गोबर की खाद का फर्टिलाइजर भी इसके अंदर इतनी ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी प्रूनिंग की, यानी इसकी कटिंग की। तो देखिए, जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होगी। आप मेरा प्लांट देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने काफ़ी प्रूनिंग की है और अभी भी काफ़ी प्रूनिंग की गुंजाइश है, लेकिन आप देखिए हर के अंदर कितनी अच्छी जो है इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, हर रंग के इसमें फ्लावर्स हैं। हाँ, वाइट कलर के फ्लावर्स तो मेरे पास नहीं है, अब वो मुझे लेने, इसलिए कि इतना खूबसूरत ये प्लांट लगता है देखने में, इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है और साल भर होती रहती है। तो बात करें कि फर्टिलाइजर की, तो आप उसमें महीने में 1 दफ़ा फर्टिलाइजर लिक्विड यानी लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। गोबर की खाद का डाल लीजिए, और इजी रहता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ एनपीके का डालना चाहते हैं तो एनपीके का डाल लीजिए। और हर 15 डेज में और दूसरे फर्टिलाइजर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्लांट को इतनी ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत भी नहीं होती है। ये 4 बातें ऐसी हैं, अगर आप इसको याद कर लें तो आपको और बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए, मेरे पास हर पॉट में लगा हुआ है, सब में इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और बस मैं यही चेक करती रहती हूँ कि पानी देख के डालती हूँ, दिन भर धूप में रखती हूँ इसको, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस महीने में, बाकी मैं तो महीने में भी 1 दफ़ा नहीं डालती, लेकिन मैंने देखिए मल्चिंग कर रखी है। अक्सर पॉट के अंदर देखिए हम मल्चिंग है, बस उसी को जब मैं महीने में 1 दफ़ा आके इसको ऊपर नीचे करती हूँ तो वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता लीव्स जो है वो डिकम्पोज हो रहा है इसके अंदर। और फिर मैं 2 महीने में, 3 महीने में 1 दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देती हूँ। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप
हर महीने लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और इतनी ही अच्छी और हैवी जो है आप देखिए फ्लावरिंग, आप ये देखिए कि ये कितना अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, देखिए आप कितनी हैवी हो रही है। और ये बंचेस जो हैं वो बहुत खूबसूरत है। उस वाले को देखिए इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा केयर मांगता ही नहीं है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इतने अच्छे इसके फूल होते हैं। और आप यकीन कीजिए इतने फूल इसके रोज़ाना झड़ जाते हैं, इतने सारे, उसके बाद भी आप देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसकी प्रूनिंग करते रहिए, इसी तरह ख्याल रखिए और इस प्लांट को ज़रूर अपने घर, अपने गार्डन में जगह दीजिए, बहुत अच्छा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।